देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के 10 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके सारे के सारे इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 के फर्स्ट में ए की वैल्यू दे रखी है 5, डी की वैल्यू दे रखी है हमें 3 यानी कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और हमें nth टर्म यानी कि एन दे रखा है 50 डिग्री। हमें यहाँ पर एन को कैलकुलेट करना है और जो एस एन है उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहले काम क्या करेंगे, अगर हमें एन दे रखा है तो हम जो एन का फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो एन हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 50, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, इसी के नीचे इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल टू में 50 चलेगा। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए कितना था 5 प्लस एन हमें यहाँ पर निकालना है -1 और इंटू में डी कितना था हमारे पास 3 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 50। अब इस वाले 5 को हम इधर ले लेंगे क्योंकि इसके साथ में ये प्लस में है तो ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये n-1 और मल्टीप्लाई में 3 को आप ऐसे रख लें, 50 ऐसी रखें, 5 इधर आ करके माइनस का हो जाएगा। अब n-1 इंटू 3 को आप ऐसे रख लें, 50 में से 5 चला जाता है तो 45 आ जाता है। अब हमें n-1 ब्रैकेट की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में 3 है वो 45 के अपॉन में आ जाएगा। 3 से जब इसको काटेंगे 45 को 3 1 जा 3, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू में कितना 15। तो n की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे अकेला करते हैं, तो 1 इधर जब आ जाएगा तो 15 इधर आकर के प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की अगर वैल्यू देखते हैं तो कितनी आ चुकी है 16, तो n आ चुका है हमारे पास 16। तो जो एक पहली चीज़ थी ये वाली, ये हमने निकाल ली है। अब हम Sn निकालेंगे। जब हम Sn की बात करते हैं तो Sn निकालने के लिए हम दो फार्मूलों को डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं Sn निकालने के लिए। Sn का एक फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d, एक तो ये वाला फार्मूला, और एक Sn का एक फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, एक फार्मूला ये होता है। तो ये कब लगाते हैं, ये कब लगाते हैं जब हमारे पास d a और n हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। जब हमारे पास a n और n हो तो हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। मगर अगर हमारे पास db है, ab है, an भी है, n भी है, तो आपकी मर्जी, आप इनमें से कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, मगर Sn का कोई सा भी फार्मूला लगाएंगे n ज़रूर चाहिए होगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास a d an और n सभी है, तो हम Sn निकालने के लिए कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं। ये d वाला भी लगा सकते हैं और ये वाला भी लगा सकते हैं। अगर an नहीं दिया होता तो फिर तो ये लगाते d वाला। तो मैं यहाँ पर an वाला लगा लेता हूँ, n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, तो n कितना दे रखा है, n आया था हमारे पास 16 आया था अभी, और अपॉन में 2 इंटू a कितना है 5 और प्लस में an कितना है 50। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा 16 8 टाइम, तो 8 मल्टीप्लाई 5 और 50 कितना हो जाएगा 55। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 पंजे 40 कैरी 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44। ठीक है, तो 440 ये जो आ जाएगा ये Sn आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 7 है, a13 हमें दे रखा है 35 और हमें d निकालना है और s13 निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये s13 दे रखा है हमें इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो s13 कितना आता है, कितना दे रखा है 35, तो s13 में हमें मालूम है, सॉरी a13 में हमें मालूम है, a13 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, a प्लस 12d लगाएंगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और प्लस में 12d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35। तो जब यहाँ से 12d की वैल्यू निकालेंगे तो ये 35 इधर आकर के माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये 12d को तो आप ऐसे ही रख लो, 35 में से 7 अगर चला जाता है तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 28। ठीक है, तो अब आगे जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो d की जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 28 और अपॉन 12 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3। ठीक है,
डी की वैल्यू आ चुकी है, जो पहला वाला चीज़ निकालनी थी वो निकल चुकी है। अब S13 हमें निकालना है। तो S13 के लिए हम दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था अभी SN के लिए। अब एक बात और समझ के चलें, देखिए अगर मान लीजिए हमें SN का फॉर्मूला मालूम है, वो क्या होता है n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू डी, ये होता है। ठीक है, एक बताया था मैंने SN का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहूँ तो हम ऐसे इसको देख सकते हैं कि अगर मान लो हमें S13 दे रखा है, हमें S13 निकालना है, तो n की जगह अगर मैंने 13 रखा, तो अब जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर मैं 13 रखूँगा, तो 13/2 इंटू a और प्लस में a13। तो हमने यहाँ से एक चीज़ ये देखी कि अगर हमें S13 निकालना है और a13 दे रखा है, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हमें इससे कन्फ्यूज़न आ रहा है, परेशानी आ रही है इसको समझने में, तो हम बस नॉर्मली ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम S13 जो है यहाँ पे निकालेंगे, तो S13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 13/2 इंटू 2a और प्लस में 13-1 और इंटू में d। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, n की जगह बस 13 तो रखा है, बाकी सारा फॉर्मूला d की फॉर्म में चला है। और हम यहाँ पर a13 वाला भी लगा सकते थे फॉर्मूला, तो 13/2 इंटू 2a कितना था हमारे पास 7 और प्लस में 13 में से 1 चला गया तो 12 और मल्टीप्लाई d कितना आया था 7/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये 13/2 को तो आप ऐसे ही रख लो, 2 7 14 हो जाएंगे, प्लस 12 7 3 से काट लो इसको, 3 चौक 12 आ जाएगा, 4 7 28 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 13 और अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई, और ये दोनों जब ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, 2 2 4 2 1 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा कितना 13 और मल्टीप्लाई 21। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तेहरा इकन तेहरा कैरी 1, 13 दूनी 26, तेहरा इकन तेहरा कैरी 1 आ जाएगा, 13 दूनी 26, 26 और 1 27। ठीक है, तो 273 जो आ चुका है वो S13 आ चुका है, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें हमें A12 दे रखा है 37, D की वैल्यू दे रखी है 3 और हमें A निकालना है और S12 निकालना है। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें A12, A13, A10 कुछ भी दे रखा हो और A और D में से कुछ निकालना हो, तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि हम उसी को उठा लिया करें। A12 को ले लें 37। ठीक है, तो A12 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 11D इज इक्वल टू 37। A की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, प्लस में 11 इंटू D कितना है हमारे पास 3 इज इक्वल टू कितना 37। तो यहाँ पर A को ऐसे रखें, प्लस 11 की 3 से करेंगे 33 आ जाएगा इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पर जब A की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 37 और माइनस 33। तो A की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4, जो पहली चीज़ थी वो हमने निकाल ली है। अब हम निकालेंगे S12। तो S12 की जगह हम D वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और हम AN वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें वही नंबर S का भी निकालना है और वही नंबर A का भी हमें दे रखा है 12। ठीक है, तो यहाँ पर 12/2 इंटू A + A12। ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। SN का फॉर्मूला क्या बताया था, जब n दे रखा हो n/2 इंटू A + AN। तो इसी तरीके से अगर मैंने n की जगह 12 रखा है, तो n की जगह 12 रखूँगा अपॉन में 2 इंटू A + A12। ठीक है, देखिए ये तो ये फॉर्मूला है। तो अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, तो ये 6 और इंटू A कितना है हमारे पास, A निकला हुआ है, A निकाला था अभी हमने, कितना आया था 4 आया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और प्लस में A12 कितना दे रखा था 37। तो यहाँ पर ये 6 और मल्टीप्लाई दोनों ऐड हो जाएंगे, 41 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 1 6, 6 चौक 24, 246। ये S12 आ चुका है, ये इसका आंसर आ गया। देखिए एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन है A3 हमें गिवन है यहाँ पर 15। उसके बाद हमें यहाँ पर S10 दे रखा है, S10 कितना है 125। हमें फाइंड करना है एक तो D
और दूसरी चीज़ फाइंड करनी है हमें A10। तो अब हम यहाँ पर जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उन्हीं से जो है क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे सोल्व करने की। तो जो सबसे पहले ऊपर दे रखा है A3 इज़ इक्वल टू 15, उसको ले लेंगे। A3 इज़ इक्वल टू 15 हमने यहाँ पर ले लिया है। A3 का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो A प्लस 2D होता है। A3 का फॉर्मूला इज़ इक्वल टू में 15। यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ना तो हमें A की वैल्यू मालूम है ना ही D की वैल्यू मालूम है। तो यहाँ पर A की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 2D। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है फर्स्ट। अब हमें दूसरी चीज़ क्या गिवन थी, दूसरी चीज़ हमें गिवन थी S10। तो जो S10 हमें गिवन था उसको ले लो यहाँ पर। S10 इज इक्वल टू 125। अब S10 का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 10/2। n/2 होता है, n की जगह 10 है तो 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 बनता है। तो n यहाँ पर 10 है तो 10-1 और इंटू में d और इज इक्वल टू में कितना 125। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा तो ये 5 ऐसे आ गया, 2a ऐसे रखेंगे, प्लस में 10 में से 1 गया तो 9d इज इक्वल टू 125। ठीक, अब ये जो 2a प्लस 9d की अगर मैं वैल्यू निकालूँ इस ब्रैकेट की तो 2a और प्लस में 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 और अपॉन में ये वाला 5 आ जाएगा। 5 से ये कट जाएगा 25 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास जो आ चुका है वो आ चुका है 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब हम जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि जो a की वैल्यू थी वो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से a की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर अब हम रखेंगे। तो ये 2 ऐसी रख लेंगे, a की जगह कितना आ जाएगा 15 माइनस 2d और प्लस में कितना आ जाएगा 9d और इज इक्वल टू में कितना 25। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से 15 की मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा, माइनस 2 से 2d की 4d आ जाएगा और प्लस में कितना 9d इज इक्वल टू में 25। तो ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 4d प्लस के 9d तो कितना आ जाएगा प्लस के 5d इज इक्वल टू में कितना 25। अब यहाँ से जब d की वैल्यू निकालेंगे तो 5d इज इक्वल टू 25 माइनस कितना 30, 5d इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पर जब हम d की वैल्यू निकालेंगे तो कितना -5 और अपॉन में कितना 5, 5 से 5 कट जाएगा 1 और d इज इक्वल टू कितना -1। d की वैल्यू जब हम यहाँ से निकाल ली है हमने, तो एक तो d की वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है, और एक निकालना था A10। अब A10 निकालने के लिए हमें a की ज़रूरत और होगी। तो अब हम पहले d की जो वैल्यू आई है इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो थी a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d। इक्वेशन फर्स्ट ये थी, तो यहाँ पर 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी थी -1, तो ये आ जाएगा 15, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 17। तो a की वैल्यू आ गई है 17। तो अब हम जो है यहाँ पर A10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A10 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा a प्लस 9d। तो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 17 और प्लस में 9 इंटू डी की वैल्यू थी -1। तो ये 17 प्लस और माइनस इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 प्लस का है 1 माइनस का है तो माइनस में आएगी मल्टीप्लाई, 9 1 ज़ा 9। 17 में से अगर 9 चला जाता है तो हमारे पास बचता है 8। ठीक है, तो ये A10 हमारे पास कितना आ जाएगा 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए थर्ड का 5th पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में हमें दे रखा है d इज इक्वल टू 5 और जो S9 है वो कितना दे रखा है 75। हमें यहाँ पर निकालना है a और एक हमें यहाँ पर निकालना है A9। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम, कभी भी जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टार्टिंग करते हैं तो पहले ये देख लेते हैं कि कोई सी चीज़ ऐसी तो नहीं दे रखी है जिसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर d का तो फॉर्मूला नहीं होता,
तो S9 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो S9 उसी चीज़ से जिसका फॉर्मूला होता है उसी चीज़ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम शुरुआत करते हैं। तो S9 = 75 हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अब हमें पता है कि जो Sn का फॉर्मूला होता है, Sn का जो फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस में n-1 और इंटू में d। एक तो ये होता है, तो और एक होता है Sn = n/2 × a + an, है ना। तो इनमें से जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर Sn का फॉर्मूला ये होता है, तो अगर S9 का फॉर्मूला मैं यहाँ से बनाऊंगा तो जहाँ पर n था वहाँ पर 9 आ जाएगा, बस 9/2 × 2a प्लस में 9-1 और इंटू में d, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहूँ डायरेक्ट ये वाला यहाँ पर तो लगा सकता हूँ। तो मुझे बस क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर n था वहाँ पर 9 रखना पड़ेगा। तो 9/2 × 2a और प्लस में 9-1 और इंटू में d = में कितना आ जाएगा 75। तो अब हम यहाँ पे 9/2 को तो ऐसे ही रख लेंगे, 2a ऐसे ही रख लेंगे, प्लस 9 में से 1 गया तो 8d आ जाएगा = में कितना आ जाएगा 75, ठीक है। तो ये 9/2 को तो आप ऐसे ही रख लो, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को भी काट सकता है, 8 को भी। तो इनमें से 2 कॉमन आ गया, जब 2 बाहर निकालिए, जब कॉमन आ गया 2 तो 2 से 2 की डिवाइड जब इसमें करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, a बचेगा। 2 की डिवाइड 4d में 8d में करेंगे तो ये 4d आ जाएगा = में कितना आ गया 75। इस 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 × a प्लस में कितना 4d = में कितना 75। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या 9 को इसके अपोन में लेकर के आएंगे तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, 9 × a को ऐसी रख लो, प्लस में जो 4d की वैल्यू हमें दे रखी थी यहाँ पर 5, d की वैल्यू 5 दे रखी थी, तो अब यहाँ पे हम d की वैल्यू भी रख लेंगे। ऊपर भी रख सकते थे मगर हम यहाँ पर रख लेते हैं क्योंकि ऊपर नहीं रखी थी इसलिए। तो d कितना है हमारे पास 5 और = में कितना 75, ठीक है। तो 9 और इंटू a प्लस में 4 पंजे कितना आ जाएंगे 20 और = में 75, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हमें मिला है ये मिला है 9 × a + 20 और = 75। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 की ऐसे करेंगे 9a प्लस में 9 की 20 से करेंगे 180 और = में 75। तो यहाँ पर 9a को ऐसे रख लो, 75 इधर ही था, 180 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 9a को ऐसे रखा, ये 75 और माइनस 180 तो कितने बचेंगे, माइनस के 105 बच जाएंगे। हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो -105 और अपोन में आ जाएगा 9। 3 से कट जाएगा ये, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 1 3 5 = 15। तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -35 अपोन में 3, ठीक है। तो एक तो हमें a निकालना था जो कि हमारे पास आ चुका है, ठीक है। हमें यहाँ पर एक तो a निकालना था जो हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है a9, ठीक है। तो a9 निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा a + 8d, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो a कितना था हमारे पास -35/3 और प्लस में 8 × d कितना था हमारे पास, d ये रहा 5। तो यहाँ पर हम इसकी जगह 5 रख देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा अब -35 और अपोन में 3 प्लस में 8 पंजे 40, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस या माइनस आ जाता है हम वहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाला ऐसे ही रख देते हैं, 3 इसके अपोन में और 3 एलसीएम है तो ऊपर वाला -35 ऐसे आ जाएगा, प्लस जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 के अपोन में कुछ नहीं है, 40 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एलसीएम से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्लस माइनस में करेंगे ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब इनको माइनस करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये मिल जाएगा 85 और अपोन में 3, ठीक है। और वो भी प्लस का क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो प्लस का है, इन दोनों में से 120 प्लस का है। तो हमारे पास a9 कितना आ गया 85/3। तो हमें यहाँ पर a9 निकालना था और a निकालना था, दोनों की दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 का 6 पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है 2, d की वैल्यू दे रखी है 8 और
Sn दे रखा है हमारे पास हमें 90, हमें निकालना है n और हमें निकालना है an। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि अगर कोई चीज़ ऐसी वाली दे रखी हो जिसका फॉर्मूला होता है तो उसी को लेकर हम जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की। तो Sn हमें 90 दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d और इज इक्वल टू में कितना 90। ठीक है, इसके नीचे इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n/2 को तो आप ऐसे ही रख लो, 2 इंटू ए कितना था हमारे पास, ए हमारे पास 2 था, प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी कितना है हमारे पास, d हमारे पास 8 था, इज इक्वल टू कितना 90। अब जब इसको आगे लेकर के हम चलेंगे तो n/2 को तो आप ऐसे ही रख लो। अब जो है यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, प्लस में जब इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 की n से भी होगी तो 8n आ जाएगा, माइनस 8 की 1 से भी होगी तो 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आ गया 90। ठीक है, तो यहाँ पर n/2 को आप ऐसे रख लो, यहाँ पर 8n ऐसे रखा जाएगा, -8 और प्लस के 4 तो -4 इज इक्वल टू कितना 90। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो n/2 को आप ऐसे रख लो, मल्टीप्लाई इन दोनों में से 8 और 4 में से जो है 2 कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन निकाल लो। वैसे तो 4 भी कॉमन आ जाएगा, मगर हमने इसको 2 से काटने के लिए 2 ही कॉमन निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा 4n और माइनस यहाँ पे बचेगा 2 और इज इक्वल टू में कितना 90। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसको आगे लेकर के चलेंगे तो हमारे पास मिलेगा हमें n इंटू 4n-2। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा n इंटू 4n-2 और इज इक्वल टू में कितना 90। ठीक है, अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n की 4n से करेंगे तो ये हो जाएगा 4n² और माइनस ये यहाँ पे 2 की n से करेंगे तो 2n और इज इक्वल टू में कितना 90। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 को इधर ले लेंगे, 4n² और -2n और -90 इज इक्वल टू में 0। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन में हमारे हर टर्म जो है 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2। जब 2 से डिवाइड आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2n² हो जाएगा और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये n आ जाएगा और माइनस ये आ जाएगा 45 इज इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास 0। अब देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो अब हमें यहाँ पर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम जो स्क्वायर वाले के साथ में जो नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे करते हैं। तो ये 2n² के साथ में 2 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 45 है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो माइनस में आती है, 2 की 45 से करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो हमें माइनस का 90 मिल रहा है। अगर मल्टीप्लाई माइनस में मिलती है जैसे कि यहाँ पे मिली है तो हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, अगर प्लस में मिलती मल्टीप्लाई तो हम सम देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस में मिली है तो डिफरेंस देखेंगे। तो 90 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस इस n के साथ में कितना लिखा हुआ है 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 लिखा होता है, जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो 90 आया है, 90 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस को देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है, जिनका डिफरेंस कितना हो n के साथ जो नंबर है वो हो। तो n के साथ 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो अब अगर हम 90 को तोड़ते हैं 2 नंबर्स में तो 10 और 9, तो 10 और 9 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 और 9 की तो 90 आएगा और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 10 - 9, तो ये हमारे काम का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2n² को ऐसे रखेंगे माइनस इसके साथ हम कितना रख देंगे 10 - 9 इंटू में n चलेगा और -45 इज इक्वल टू में कितना 0। तो यहाँ पे 2n² ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 10 जो है 10 माइनस का हो जाएगा और ये जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये n इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा तो -10n और ये माइनस था, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस के 9n हो जाएंगे और माइनस के 45 और इज इक्वल टू में कितना 0। ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन कितना है 2 और n। ठीक है, तो 2 बाहर आ गया, n² में से n बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा n माइनस 2 की डिवाइड 10 में 5 टाइम जाएगी तो n बाहर आ चुका है, प्लस 9n और 45 में कॉमन कितना है 9, तो 9 बाहर आया, यहाँ पर बचा n, 9 पंजे 45 और इज इक्वल टू में कितना 0। ठीक है,
तो अगर हम इनमें देखते हैं तो यहाँ पर n-5 आ रहा है दोनों में, ठीक है। n-5 दोनों में कॉमन आ जाएगा, और जो बाहर हैं ये 2n+9, इन दोनों को हम जो है एक ब्रैकेट में ले लेंगे, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें n की दो वैल्यू मिल जाएंगी, n-5 से यानी इससे, इसको इक्वल टू 0 ले लो, और ये जो 2n और +9 है इसको भी इक्वल टू में 0 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो 2n इधर आके माइनस के 9, तो ये n की वैल्यू निकालेंगे तो -9/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात समझ के चलें कि कभी भी ना AP में जो n की वैल्यू आनी चाहिए वो एक पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, मतलब एक कंप्लीट नंबर आना चाहिए, और वो भी प्लस का। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 मिलेगा, जो कि n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मगर n इज़ इक्वल टू 5 हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो जो n की वैल्यू माननी होगी वो ये होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है जो कि कितनी है, हमारे पास n की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी, 5, ठीक है। तो n हमारे पास आ चुका है जो कि हमें निकालना था, एक तो हमें n निकालना था, अब हमें निकालना था an। जब हम an निकालेंगे तो an के लिए बड़ा सिंपल हो गया, जब हमारे पास सारी चीज़ें हैं और हमें an निकालना है तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 और इनटू में d। तो a कितना था, देखिए a हमारे पास था कितना 2 और d 8, तो a कितना था 2 प्लस में n कितना आया था हमारे पास, n आया था हमारे पास 5 और -1, और इनटू में d कितना था हमारे पास 8, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस में 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पर 2 प्लस में 8 चौक 32, और दोनों को इनको ऐड करेंगे 34, तो n हमारे पास आ गया 34 और n हमारे पास आ गया 5, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड का 7th पार्ट है, हमें यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है, a इज़ इक्वल टू 8, और यहाँ पर हमें n दे रखा है जो कि कितना है 62, और हमें यहाँ पर Sn दे रखा है जो कि कितना है 210, और हमें यहाँ पर एक तो निकालना है n और एक निकालना है d, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ही समझ के चलें आप, कि मैंने बताया था कि जिन चीज़ों के फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, उन्हीं से जो है क्वेश्चन की सोल्व करने की स्टार्टिंग करते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास Sn भी आ रहा है और An भी आ रहा है ना, तो हम जो है किसको लेकर के इसकी शुरुआत करें। देखिए एक चीज़ समझ के चलें आप, Sn के दो फार्मूलाज होते हैं। Sn का एक फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। और एक होता है Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, है ना। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो है ना तो n है और ना ही मेरे पास d है। इस क्वेश्चन में n और d दोनों के दोनों ही निकालने हैं, मगर अगर मान लो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ तो मेरे पास Sn भी है, मेरे पास a भी है, मेरे पास an भी है, बस मुझे यहाँ से n निकालना रहेगा। जब n आ जाएगा इस फॉर्मूले से, फिर उसके बाद हम d भी निकाल लेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। चाहे तो इसके नीचे एक काम करें, ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे जो मैं जैसा मैं काट रहा हूँ ऐसे भी कर सकते थे, बाकी मैं फ़िलहाल Sn इज़ इक्वल टू 210 को सामने ले रहा हूँ, Sn का फॉर्मूला इसके अपॉन में लगा रहा हूँ, तो n/2 इंटू a प्लस an इज़ इक्वल टू 210, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो n कितना है हमारे पास, n है हमारे n तो हमें निकालना है, और अपॉन में 2, और इनटू a कितना है हमारे पास 8, और प्लस में an कितना है हमारे पास 62, और इज़ इक्वल टू में कितना है हमारे पास 210, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए n/2 को तो ऐसे ही रख लेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 इज़ इक्वल टू 210 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा 35 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर n इंटू 35 और इज़ इक्वल टू 210 मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जब n की वैल्यू निकालेंगे तो 35 210 के अपॉन में आ जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा n इज़ इक्वल टू 210 और अपॉन में कितना 35, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35 होते हैं, 7 तिया 21 और ये 0, 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30, तो n इज़ इक्वल टू कितना आ गया 6। तो एक तो n निकालना था जो कि कितना है हमारे पास 6 आ गया है, ठीक है। एक तो ये निकालना था और दूसरा d निकालना था। तो अब हमें पता है
एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू, ए एन कितना दे रखा है 62, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे नीचे इसके ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी इज इक्वल टू में 62। तो ए कितना है हमारे पास 8 और प्लस में एन हमें दे रखा है 6 माइनस 1 और इनटू डी कितना है हमारे पास हमें निकालना है इज इक्वल टू में 62। तो यहाँ पर 8 को ऐसे रख लो, प्लस 6 में से 1 गया तो 7 इंटू डी यानी 7d इज इक्वल टू में 62। अब यहाँ पर 7d की जब वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये 62 इधर आके माइनस का 8 आ जाएगा, तो 7d को आपने ऐसे ही रख लिया, 62 में से 8 जाएगा तो 54 बचेगा। ठीक है, तो d की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो 54 और अपॉन में आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास, अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक आ चुका है 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। तो अब हम यहाँ पर 8 ऐसे रखेंगे, प्लस 6 में से 1 गया तो 5 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू में 62। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5d को आपने ऐसे ही रख लिया, 62 इधर आकर के माइनस का 8 आया, फिर 5d इज इक्वल टू 62 में से जब 8 जाएगा तो 54 बचेगा। जब d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 54 अपॉन में 5। तो d की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है और जो n की वैल्यू हमारे पास आ गई थी वो आ गई थी हमारे पास 6। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड का 8th पार्ट है। क्वेश्चन में हमें गिवन है an कितना है 4, d कितना है हमारे पास 2 और sn कितना है -14। हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है और a की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके फार्मूलाज होते हैं और वो दे रखी हैं। तो हमें पता है कि एक तो an का फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है, Sn का फार्मूला होता है जो कि हमें दिया हुआ है -14। तो हम इन्हीं से शुरुआत करेंगे। अब हम पहले या तो इसको लेकर के शुरुआत कर सकते हैं या इसको लेकर के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है an ले रहा हूँ। पहले an कितना दे रखा है हमें 4, तो an के नीचे n का फॉर्मूला लगा दो। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d इज इक्वल टू में कितना है 4। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, निकालनी है, तो a ऐसी रख लो। n अगर हम यहाँ से देखते हैं तो n की जो वैल्यू है हमें निकालनी है -1 और इनटू में d की अगर हम बात करते हैं तो कितना दे रखा है 2 इज इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से a को तो ऐसे रख लेंगे, प्लस ये जो n-1 है इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो 2 से जब हम n-1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से n की भी करेंगे तो ये 2n हो जाएगा और 2 से -1 की भी करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम यहाँ से a की वैल्यू को निकाल लेंगे। जब a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ साइड आ जाएंगी। तो ये 4 तो इधर था, ये 2n इधर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा ये 2n और प्लस का इधर आकर के ये 2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हमें पता है ये कांस्टेंट है, ये इसमें और 4 में और 2 में प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 और माइनस कितना हो जाएगा 2n। ठीक है, इसे इक्वेशन आप फर्स्ट मान लेना। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट आने के बाद हमें एक चीज़ ये मालूम है कि हमें जो दूसरी वाली चीज़ दे रखी है वो Sn दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाने के बाद जो Sn दे रखा है अब उसका यूज़ करेंगे। तो ये जो Sn दे रखा है Sn इज इक्वल टू -14 है। अब इसके जो फार्मूलाज होते हैं वो दो फार्मूलाज होते हैं। एक तो हमारे पास होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इनटू में d। ठीक है, और एक फार्मूला होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, तो इनमें से जो चाहो वाला फार्मूला आप यूज़ कर लो। ठीक है, तो मैं नीचे वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर Sn का जो फार्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, इज इक्वल टू -14। अब ये जो 2 है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई -14 से हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा n इंटू a प्लस an इज इक्वल टू ये 2 की इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस के 28 आ जाएंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, जो a है ना, a की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है a इज इक्वल टू 6 - 2n है, तो a की जगह हम 6 - 2n रख देंगे। तो ये n इज इक्वल टू यहाँ पर a की जगह कितना आ जाएगा 6 - 2n और
प्लस ए एन की वैल्यू हमारे पास थी कितनी 4, तो ये 4 यहाँ पर रख देंगे इज इक्वल टू आ जाएगा -28। तो यहाँ पर ये n को ऐसी रखो, अभी 6 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि अकेले अकेले हैं, ठीक है। जिनके वेरिएबल एक जैसे होते हैं उन्हीं में प्लस माइनस होता है। तो 6 और 4 कितना आ जाएगा 10 और माइनस ये 2n ऐसी रहेगा इज इक्वल टू -28, ठीक। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n की 10 से करेंगे तो 10n हो जाएगा, माइनस n की 2n से करेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 28। अब हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले लेंगे तो ये 10n और माइनस 2n स्क्वायर ये धरा करके प्लस का 28 और इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 5n और माइनस 2 बाहर आ गया, n स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और प्लस 2 से 14 टाइम कट जाएगा इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो 2 को 0 के अपॉन में ले लेंगे और फिर 0 के अपॉन में 2 होगा तो वो 2 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो वो 2 हट जाएगा, प्लस में 14 इज इक्वल टू 0 के अपॉन में कितना आ गया 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14 और इज इक्वल टू में 0, जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन चुकी है। इसको बस जो है सही से लिख लीजिए, पहले n स्क्वायर वाला फिर n वाला फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, ये आ जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस के 5n और प्लस के 14 और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस n स्क्वायर को अगर मैं प्लस बनाना चाह रहा हूँ तो अगर मैं n स्क्वायर को प्लस बनाता हूँ तो मुझे इन सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये 5n जो था ये माइनस का हो जाएगा और ये जो 14 था ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन चुकी है। अब देखिए किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम ये देखते हैं कि n स्क्वायर वाले के साथ में जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करते हैं। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ n नहीं है, तो n स्क्वायर के साथ 1 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 14 है, तो 1 भी प्लस का है 14 माइनस का है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई पहले n स्क्वायर के साथ जो भी है उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई आती है माइनस में, 1 की 14 से करेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आई है माइनस में, जब माइनस में मल्टीप्लाई आती है तो हम डिफरेंस देखते हैं। तो हम 14 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस n के साथ में जो नंबर है वो हो। n के साथ में नंबर यहाँ पे कितना है 5, जिनका डिफरेंस 5 हो। 14 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 5 होगा। तो हमारे पास हमें पता है 7 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा और 7 और 2 का डिफरेंस देखते हैं तो 5 होता है, ठीक है। तो 7 और 2 जो है ये हमारे काम के नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n स्क्वायर को आप ऐसे रख लो माइनस 5 की जगह कितना रखेंगे आप 7 माइनस 2 और इनटू में कितना आ जाएगा n और माइनस 14 और इज इक्वल टू में कितना आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 7n और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2n और माइनस के 14 और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे n स्क्वायर और 7n में से, तो यहाँ पर n कॉमन है तो अंदर बचेगा n और माइनस 7n में से n बाहर आया तो यहाँ पर 7 बचा प्लस 2n और माइनस 14 में कॉमन 2 है तो यहाँ पर 2 बाहर आ गया, n बचा 2 7 ज़ा 14 और इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है एक तो इसको ले लेंगे n माइनस 7, जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है इसको कॉमन ले लेंगे और जो बाहर बाहर हैं इनको ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 2 और इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एक तो n माइनस 7 से n की वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 के बराबर ले लेंगे और एक ये जो n प्लस 2 है इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 7 आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि जब भी हम AB का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, यानी प्लस में हो और एक कंप्लीट नंबर हो, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है ये निगेटिव है तो ये हमारे लिए मान्य नहीं है। हम n इज इक्वल टू 7 जो है वो हमारे लिए जो है इसकी वैल्यू हम मान के चलेंगे, तो n इज इक्वल टू 7, तो हमारा जो आंसर है जो एग्जैक्ट वैल्यू है n की वो 7 है, ये माननीय है, ये नहीं है क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है
7, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी थी, एक तो निकालना था n और एक निकालना था a। अब हम a निकाल लेंगे। जब हम यहाँ पे a निकालेंगे तो a जो निकालेंगे वो an जो हमें दे रखा था, नहीं एक काम कर लीजिए, n की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसको लिख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो कितनी थी, ये इसको ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे और फर्स्ट हमारे पास आई थी a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, इक्वेशन फर्स्ट ये थी हमारे पास। तो a को ऐसी रख लो बराबर 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई n कितना था हमारे पास 7। तो यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 6 और माइनस 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस के 8, ठीक है। तो n की वैल्यू भी आ चुकी है और a की वैल्यू भी आ चुकी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है a इज़ इक्वल टू 3 दे रखा है हमें, यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 8 दे रखा है और ये जो s दे रखा है इज़ इक्वल टू 192, ये Sn ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हर किसी में Sn दे रखा था, यहाँ पर खाली बस s दे रखा था, तो इसको कुछ और मत समझना, ये Sn ही है, ठीक। यहाँ पर d कितना है, d हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम मैंने बताया था कि जिस चीज़ की वैल्यू, जिस चीज़ का फॉर्मूला होता है उसी चीज़ से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं इन चारों में से जो s होता है यानी Sn, इसका फॉर्मूला होता है, तो इसी से हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो Sn इज इक्वल टू कितना है 192। Sn लिख लो या s ही लिख लो, चलो s ही लिख लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करते हैं तो इसका जब फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू d लगा लेंगे इज इक्वल टू कितना 192। इसको हम यहाँ पे Sn भी लिख सकते थे, ठीक। तो n हमें दे रखा है 8 और अपॉन में कितना है 2 इंटू 2 इंटू a कितना है हमारे पास 3 और प्लस 8, n कितना था 8 और -1 और इंटू d हमें यहाँ पर फाइंड करना है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 192। तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो 4 ऐसे आ जाएगा बाहर, 2 3 6 और प्लस में 8 में से 1 गया, तो 7 इंटू कितना आ गया d और इज इक्वल टू में कितना 192। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 छंग 24 24 और प्लस 4 की 7 डी से करेंगे, 4 सत्ते 28 28 डी इज इक्वल टू 192, ठीक है। अब हम यहाँ पे 28 डी को तो ऐसे रख लेंगे इज इक्वल टू 192 को ऐसे रख लेंगे, 24 को हम इसके इधर लेके माइनस में चले जाएंगे। तो ये 28 डी को आप ऐसे रख लो, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पर बचा 18, 18 में से 2 गया, 18 में से 2 गया तो कितना बचेगा 16, 18 में से अगर 2 चला जाता है तो हमारे पास बचेगा कितना 16। तो अब d की जब वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 168 और अपॉन में 28, ठीक है। तो हम इसे 4 से काट सकते हैं, 4 सत्ते 28, फिर 4 से 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, ठीक है। फिर d इज इक्वल टू आया 42 अपॉन में 7, तो 7 छंग 42, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, यही चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी। देखिए 5.3 के थर्ड का 10th पार्ट है। क्वेश्चन में हमें गिवन है l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144 एंड दीज आर टोटल n टर्म्स। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है ये n दे रखा है, n कितना है हमारे पास 9। तो हमें यहाँ पर निकालना है a, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए हमें एक बात ये मालूम है कि यहाँ जो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो 2 फार्मूलाज होते हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ दूसरे क्वेश्चंस में, n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। अब एक चीज़ ये समझ के चलें, ये जो an होता है ना, an और l ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो
एल है, जहाँ पर ए एन लिखा हो वहाँ पर हम एल लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से ये वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है ना। तो हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो और देखिए, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एस आया हुआ है और मैंने बताया था कि एस और एस एन बात एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये एस दे रखा है इज इक्वल टू 144, इसका यूज़ कर लेते हैं हम। तो एस का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 144। एन की वैल्यू हमें दे रखी है 9 और अपॉन में कितना है 2, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस एल कितना है हमारे पास 28 और इज इक्वल टू में कितना है 144, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 9 को तो आप ऐसे ही रख लो और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 144 से करेंगे, 9 ऐसी आ गया, ए ऐसी आ गया और इंटू 28 ऐसी आ गया, प्लस में 28 ऐसी आ गया इज इक्वल टू में 2 की जब 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, इतना आ जाएगा। अब हमें जो है क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ए प्लस 28, इस ब्रैकेट को तो मैं यहाँ पर ऐसे ही रख रहा हूँ, इक्वल टू मैं इस 9 को 288 के अपॉन में लेके जा रहा हूँ, तो 288 और अपॉन में 9, इससे कट जाएगा 9, 9 तिया 27 होते हैं, एक बचेगा 18 हो जाएंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू कितना 32, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 32, इधर आके माइनस का 28 हो जाएगा। तो a की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो 32 में से 28 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4, ये इसका आंसर आ जाएगा।